नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और जैसा कि आपको पता है कि 27 और 28 तारीख को पूरे बिहार के रसोइया संघ का धरना प्रदर्शन था। कल भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से पूरे बिहार के रसोइया लोग जुटे हुए थे और सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए यहाँ अड़े हुए थे। उनका कहना था कि हमारी लड़ाई जब तक बात सुनी नहीं जाएगी तब तक जारी रहेगी। और आज इनकी बातों को देख करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी आए थे और अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव आए हैं। इनसे बात करेंगे। उपेंद्र जी, रसोइया संघ की मांग है, कल यहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे, क्या कहेंगे इनकी मांगों को लेकर? देखिए, इनकी मांग जो है जायज़ है। रसोइया जो है आज की डेट में अगर रसोइया ही नहीं रहे तो खाना कौन बनाएगा? सबसे बड़ी चीज़, खाना आदमी नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे आदमी रहेगा? तो इन लोग का जो कार्य है, सबसे पहले तो कि कार्य का हम सराहना करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य करते हैं कि लोगों को खाना बना करके खाना खिलाते हैं, तब ना लोग जीवित रहते हैं। और इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं तो इनके लिए तो सरकार के तरफ से एक्शन लेना चाहिए। और इन लोग को जो मानदेय है 1650 और वो भी 10 महीना, तो 12 महीना नहीं, 12 महीना, उसमें भी इनको समय दिया जाता है, समय देते हैं इन लोग। इसके बावजूद भी बताइए कि 1600 रुपया में आज के डेट में क्या हो सकता, क्या होता है? जो कि इतना समय लोग देते हैं। या तो इन लोग को बहाल नहीं करवाना चाहिए था, और अगर बहाल करवाए हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं उपेंद्र जी जो 10 वर्षों से ज़्यादा समय से काम कर रही हैं। बहुत हमारे माताएं बहनें हैं, अपना घर परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, बच्चे जो है लालन पालन करते अपने जीविका के लिए, जीविकापार्जन के लिए अपने घर के बच्चों को छोड़ करके, अपने घर के परिवार को छोड़ करके, और सरकार के मतलब समय दे रहे हैं। कि सरकार का दायित्व बनता है कि इनको जो सम्मान मानदेय जो होता है वो दे। इन लोगों की मांग है कम से कम 10,000 रुपया महीना। बिल्कुल होना चाहिए 10,000 तो एकदम मिनिमम है। आखिर कहाँ से इन लोग क्या करेंगे? इनकी संख्या है करीब 2,50,000 से ज़्यादा। आज जैसे शिक्षक को आप किए ना भाई, पहले आप 2.5 लाख शिक्षक को बहाली किए, शिक्षा मित्र का बहाली किए, उनका भी 1500-1600 रुपया वेतन था। उनको आज बढ़ा करके आप बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? उनसे ज़्यादा नहीं भी काम करते हैं, ठीक है। वो मान लिए सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक रहते हैं, समय देते हैं। ये भी मान लिए कि शिक्षक का दूसरा माने कहा जाए कि सफाई भी करना है, भोजन भी बनाना है। तो आखिर इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको 10,000 रुपये ज़्यादा मानदेय नहीं है। हम इन लोगों के साथ हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी के आदेश पर आज हम लोग आए हैं आप लोग से मिलने। हमें पता चला कि आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ तक इस बातों को पहुँचाएंगे, मंत्री जी के यहाँ भी इस बातों को पहुँचाएंगे। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आप सभी लोगों के साथ खड़ी है, कदम में कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। इनकी मांगों का पूरी तरह समर्थन एकदम हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। तो 10,000 मिलना चाहिए। और 2024 का चुनाव है, 2025 में विधानसभा की चुनाव होगा। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार जब बनेगी तो हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि जो आपका मानदेय है, जो आप लोग का मान्य है, उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करें। और 12 महीना, 10 महीना नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हर लोग का जो वेतन मिलता है वो पूरा 12 महीना मिलता है। तो फिर इनके साथ भेदभाव? तो भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। ये भी भारत माँ के संतान हैं, बिहार के गौरव हैं, बिहार की मिट्टी से जन्म लिए हैं। तो आखिर बिहार के साथ एक दूसरे को भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम लोग का एक ब्लड में नहीं है कि हम लोग किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। जो आपका मानदेय है उस पर हम लोग अडिग हैं। और आपके मानदेय के लिए अब कभी भी आंदोलन आपको करना होगा तो उसके लिए हम लोग सरकार के खिलाफ, चूँकि सरकार अपंग है, सरकार गरीब विरोधी है। आज देख लीजिए, बिहार की जो सरकार है सीधा गरीब विरोधी सरकार है। दलित पिछड़ा जितना लोग हैं उसके विरोधी सरकार है। इसलिए हम सबके साथ ऐसा किया जा रहा है। और देखिए कि बड़ा जो पोस्ट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप छोटा पोस्ट, हम लोग के गरीब गुरबा हम लोग काम करते हैं, इसमें अमीर आदमी तो कोई काम करता नहीं है, सब लोग गरीब आदमी काम करते हैं। और जब गरीब आदमी की काम करने की बात आती है तो जो काम तो कराते हैं, लेकिन जो उनका मूल्य वेतन जो देना पड़ता है, जो उनका मेहनत होता है, वो जो मेहनत कम से कम करते हैं, कम से कम जीने खाने के लिए, उतना पैसा 10,000 भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। 10,000 में भी तो आज के डेट में कुछ होता नहीं, लेकिन हमारी माँ बहनों भाई बंधु 10,000 में भी इतना काम कर सकते हैं, उसके लिए भी तैयार है। कोई ज़्यादा नहीं है।
इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इन लोग का अगर मानदेय जल्द से जल्द अगर पूरा नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इन लोग के साथ है। चलिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इन लोग के साथ है। हमारे साथ रसोइया संघ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, इस गर्मी में कल से अभी तक आप डटे हुए हैं और आपके आंदोलन का असर पड़ा कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ कि आप इन गरीबों की बात को दमदारी से अपने चैनल के माध्यम से उठाया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं जो भी आपके चैनल को देखने वाले विधायक हैं, मंत्री हैं, नेतागण हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये गरीब रसोइया हैं जो ऐसे परिवार से आती हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, बिल्कुल असहाय टाइप की रसोइया हैं। ये सब महिलाएँ, ज़्यादातर इसमें 90-99% महिलाएँ हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि ये देश की जो भविष्य बनाती है महिलाएं, बच्चों को खाना खिलाती हैं और आगे चल के वही बच्चे देश के कर्णधार बनते हैं, भविष्य दाता बनते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि इन महिलाओं को कम से कम जो बच्चों का पेट भरती है, स्कूल में जाके साफ़ सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है और केवल अपने पेट के लिए जाती है, इतना कम मानदेय पर कोई नहीं जाएगा। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी तो आपके समर्थन में आई, आपकी बातों को समझिए। मैं खास तौर से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ जी पासवान जी से आग्रह करूंगा कि आप अभी मंत्री हैं केंद्र में और ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय ये मध्याह्न भोजन जी, और ये विश्व बैंक के पैसे से, इसमें आधा शेयर विश्व बैंक का पैसा है, आधा में ही 60-40 का रेशियो है भारत सरकार का और बिहार सरकार जी, जिसमें उसकी भी ये लोग भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, आधा ही देना है। और अभी जो केंद्र में सरकार चल रही है मोदी जी की, अभी इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 75-25 का रेशियो था, लेकिन जब से मोदी जी बने हैं 60-40 का रेशियो है। उसमें अभी 600 रुपया केंद्र सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इन गरीबों के लिए कम से कम वहाँ जाके अपनी बात को रखें। हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को इस बात का इल्म ना हो, इस बात की जानकारी ना हो कि बिहार के रसोइयों को या अन्य प्रदेश इतना कम मानदेय मिलता हो। तो हम आग्रह करेंगे कि जाके कम से कम इसको बैठ के इस पर बात करें, चर्चा करें, ताकि उनके संज्ञान में आए और इस पर ये एक्शन ले सके, कार्रवाई कर सके। अगर वहाँ से इनके मानदेय में वृद्धि हो जाती है तो निश्चित तौर पे वो 60% अपना जारी करे, तो बिहार सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, उसको देना ही पड़ेगा, बाध्यता है जी। तो मैं आग्रह करूँगा सभी बिहार के जो भी आदरणीय सम्मानित नेतागण हैं, विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, मंत्रीगण हैं, कि इन गरीब महिलाओं का कल्याण करें। ये भी देश की नारी हैं, ये भी देश का भविष्य हैं और इनका विकास हुए बिना इनका कल्याण किए, बिना इनकी रोजी रोटी की बात किए, बिना इनका पेट भरे, आप कल्पना करते हो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ये असंभव बात है, असंभव बात है। और बिहार की तरक्की भी असंभव बात है। जब तक सारे लोग विकसित नहीं होंगे, उनका पेट नहीं भरेगा, भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, फिर आप विकास की बात बेमानी है। और आप सोच रहे हो कि मैं धनी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा नेता बन गया, बहुत बड़ा विधायक बन गया, तो आप भी एक दिन इस नंगे भूखे लोगों के चपेट में आएंगे। यही लोग आपको जूता का माला पहना के आपको सांसद तो आपने कल कहा था कि इस बार जो नहीं सुनेंगे उनका स्वागत सांसद की कुर्सी से, विधायक की कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से यही जनता घसीट के आपको नीचे गिरा देगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रसोइया संघ के अध्यक्ष रामकृपाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे साथ रहेगा उनको वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कल और आज के इनके आंदोलन से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम रसोइया संघ की मांगों के साथ हैं और सरकार से भी इन्होंने गुजारिश की और यह साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो 2025 में इनका दावा है कि जब इंडिया की सरकार होगी तो रसोइया संघ की जो भी मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा। 12 महीना के वेतन के साथ साथ 10,000 रुपये इनको जो मानदेय है वो भी दिया जाएगा। उपेंद्र यादव की बातों की सच्चाई 2025 में देखेंगे। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैक से।